Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Welcome back to online class Sanskrit class 6 part 8 वर्णमाला वीडियो 2। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद, वर्णों के प्रकार। वर्णों के दो भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। इसी के अतिरिक्त अयोग बहा ध्वनियाँ भी संस्कृत में मिलती है। स्वर जब इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। आप सभी जानते हैं स्वरों को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं अथवा जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 13 है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अब स्वरों के भी प्रकार 3 होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। स्वरः वॉवेल्स कितने होते हैं? 13। अब ह्रस्व स्वर जो होते हैं मूल स्वर वो कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और ल। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऋषि। एंड संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे ही स्वर मात्रा जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जब कोई स्वर ना व्यंजन में जोड़ा जाता है तो वो किसके रूप में दर्शाया जाता है? मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। व्यंजनानि हल इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनके अपने स्वरूप को बताने के लिए प्रत्येक वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगाए जाते हैं, यानी तिरछी रेखा। आप जानते हैं हलंत, ये इसमें शो हो रहा है। हलंत तिरछी रेखा लगाना आवश्यक है। व्यंजनानि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 33। इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श, अंतस्थ एंड ऊष्म। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य, र, ल एंड व। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। श, श एंड ह। अयोग बहा वे ध्वनियाँ हैं जो अ आदि स्वरों के योग से ही बोली जाती हैं। ये ना तो स्वरों को में गिने जाते हैं और न ही व्यंजनों में। कौन सी होती है वह दुनिया? जो आ आदि स्वरों के योग से, मतलब उन दोनों की मतलब योग से बनती है, इनके जुड़ने से बनती है। ये ना तो स्वरों में गिनी जाती है और ना ही व्यंजनों में। इन्हें क्या बोला जाता है? अनुस्वार या विसर्ग को अयोग बहा कहते हैं। अनुस्वार यानी अनुस्वार मीन्स अंक की गिनती और विसर्ग जो लगाया है ना, ये अयोग बहा कहते हैं। अनुस्वार जैसे संस्कार, संस्कृति ही। ओके। ऐसे ही विसर्ग कौन से होते हैं? विवेक, कवि एंड गुरु। ओके। आज हमने पढ़ा स्वरों के भेद के बारे में, स्वर के बारे में, कितनी मात्राएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्वर, एंड व्यंजन के बारे में, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। आपको इनके बारे में रीड करना है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ओके एंड गुड बाय।